जिस कानून को बैंड बाजे के साथ ले आए उसी कानून ने फजीहत कराई। एक ही दिन में फूलने लगे मोदी सरकार के हाथ पांव। अचानक पीएम मोदी अपने ही मंत्रियों की लगाई क्लास, फिर कानून हुआ वापस। ट्रक ड्राइवर्स ने दिन में दिखाए तारे तो फौरन बीजेपी को सताने लगी वोटों की चिंता। एक साथ 20 लाख ट्रक ड्राइवर्स ने जब किया हड़ताल का ऐलान तो मचा हाहाकार। आसमान छूने लगे पेट्रोल डीजल के दाम। अमित शाह भी समझ नहीं पाए। जैसे कृषि कानून लेकर आई और वापस करना पड़ा, जैसे सीएए और एनआरसी लाई वापस करना पड़ा, ठीक उसी तरह यूटर्न सरकार को हिट एंड रन कानून पर भी यूटर्न लेना पड़ा। सरकार ने ऐसा क्यों किया? हिट एंड रन कानून में ऐसा क्या है जो ट्रक ड्राइवर्स को ऐसा दिन देखना पड़ा? समझने से पहले जरा बड़ा अपडेट जान लीजिए। खबर है कि सरकार ने यह फैसला कर लिया कि जल्द ही वो हिट एंड रन कानून वापस ले सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार की ये बड़ी हार होगी। आखिर हिट एंड रन केस में ऐसा क्या बदला जो पूरे देश में हाहाकार की नौबत आ गई? पेट्रोल पंप पे तेल खत्म हो गया, बाजारों में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगी, लोगों को खाने पीने की चीजें दोगुनी कीमत में मिलने लगी। दिल्ली से लेकर पंजाब तक, हरियाणा से लेकर हिमाचल तक और यूपी से लेकर एमपी तक मंडियों में कारोबार ठप पड़ गया। दरअसल ट्रक ड्राइवर्स को परेशानी सरकार के कानून से नहीं थी, बस इस बात की थी कि सरकार ने जानबूझकर उन्हें टारगेट किया। हिट एंड रन के मामले सड़क दुर्घटना से जुड़े होते हैं। हिट एंड रन का मतलब होता है लापरवाही से गाड़ी चलाना, किसी व्यक्ति या किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। ऐसे में सबूतों और गवाहों के अभाव के कारण दोषियों को पकड़ना और सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है वो हाल ही में संसद से पारित 3 नए कानून का हिस्सा है। दरअसल भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस का धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया। ये धारा लापरवाही से मौत का कारण के लिए कठोर सजा का प्रावधान करती है। आरोप है कि कई जगहों पर प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की गई है। जानबूझकर ट्रक ड्राइवर्स को धमकाया गया, लेकिन वो डरने वाले नहीं थे। ट्रक ड्राइवर्स ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। अब तो कांग्रेस ने भी खुले तौर पर ट्रक ड्राइवर्स को पूरा समर्थन दे दिया। अखिलेश यादव ने तो ट्रक ड्राइवर्स के पांव धोए। ये साफ कर दिया कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हक की लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दूं कि जो नया कानून सरकार की तरफ से बनाया गया, इसके मुताबिक अगर कोई ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट करता है और वहां से भाग जाता है और किसी की मौत हो जाती है तो उस पर करीब 7 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही साथ 10 साल का सजा का भी प्रावधान किया गया है। इसलिए हिट एंड रन कानून सीधे तौर पर लोगों के निशाने पर आ गया। ड्राइवर्स का ये कहना है कि वो कभी भी जानबूझकर थोड़ी ना एक्सीडेंट करते हैं, हादसा हो जाता है, लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी सजा मिलना गलत है। उनका तर्क ये है कि वो कभी भी नहीं चाहते कि वो किसी भी घायल आदमी को छोड़कर भाग जाए, लेकिन अगर वो वहां पर रुकते हैं तो उनके जान को भी खतरा हो सकता है। उन्हें मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ सकता है, जिसके वजह से उन्हें मजबूरी में वहां से भागना पड़ता है। लेकिन अब अगर कोई भी ड्राइवर ऐसा करता है तो उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है और 7 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब सवाल यही उठता है कि जो ड्राइवर 15,000 20,000 की नौकरी करेगा वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भरेगा कि वह जुर्माना भरेगा। ट्रक ड्राइवर्स का तर्क कहीं से गलत नहीं लगता। जैसे मान लीजिए कि कई बार कोहरे और दूसरी वजहों से एक्सीडेंट हो जाया करते हैं जिसमें ट्रक ड्राइवर्स की कोई गलती नहीं होती, लेकिन अब जब नया कानून बन गया तो इसकी वजह से उन्हें दोषी ना होते हुए भी सजा भुगतनी पड़ सकती है। यही वजह है कि खुले तौर पर ड्राइवर्स इसका विरोध कर रहे हैं।